हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों को ग्राफिक्स में कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर किस तरीके से एलिप्स को ड्रॉ किया जाता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। इसमें हम सी प्रोग्रामिंग को काम में लेंगे, इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको एलिप्स का कंसेप्ट बता देता हूँ कि एलिप्स का किस तरीके से वो उसकी पोजीशंस होती हैं पैरामीटर्स की और कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर देन मैं आपको उसके एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा। देन हम उसके कोड के ऊपर जाएंगे जो कि सी प्रोग्राम में जनरेट करेंगे। तो जस्ट आपको जो दिखाई दे रहा है अभी, ये एक सिंपल एलिप्स है। इसमें एक जो हमारा ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है 0 0 एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट है 0 0, उसको एज ए सर्कल लेते हुए हम एलिप्स ड्रॉ किया हुआ है। तो जो इसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। जो आपका यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो हमारा y है वो मेजर एक्सिस है, जबकि जो हमारा x है वो माइनर एक्सिस है। यहाँ पे जो चार क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एलिप्स डिवाइडेड है। तो इसकी मिड पॉइंट जो सर्कल के लिए जो एल्गोरिथम काम आती है, वही जो मिड पॉइंट एलिप्स के लिए भी हम सेम इक्वेशन या सेम एल्गोरिथम काम में लेंगे। तो जो एलिप्स है हमारा, उसका क्या कंसेप्ट होता है पहले वो देखते हैं। आपको बड़ा सिंपल एक एलिप्स दिखाई दे रहा है जिसमें जो पॉजिटिव, जहाँ पे x की और y पॉजिटिव है, x एंड y कोऑर्डिनेट है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर -x y कोऑर्डिनेट्स है। जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर -x -y कोऑर्डिनेट है। और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर x -y कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एलिप्स का जो सिंपल इक्वेशन होती है और जो उसके पॉइंट्स होते हैं, एक उसके अंदर मेजर एक्सिस एंड एक उसके अंदर माइनर एक्सिस होता है। एलिप्स के अंदर बेसिकली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है जो इसके दो फोकस पॉइंट होते हैं। और जब हम उस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए, अगर हम ये बोलें कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो कोई पॉइंट है एलिप्स के ऊपर p=xy, अगर हम एक जो उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से एक पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो d1 है, और जो दूसरा फोकस पॉइंट है उसका, उससे जो डिस्टेंस है वो d2 है, और वो कांस्टेंट बनी रहती है। और अगर हम उसके दोनों फोकस पॉइंट को लेते हुए और एक ड्रॉ करें तो हमें एलिप्स मिलेगा। तो इस तरीके से d1 + d2 हमेशा एलिप्स के लिए कांस्टेंट बनी रहती है। जो नॉर्मल इक्वेशन है किसी भी एलिप्स की, जैसे कि ax² + by² + cxy + dx + ey + f, अगर हम d1 और d2 को फोकल कोऑर्डिनेट्स को के फंक्शन को अगर किसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो जो जनरल इक्वेशन आती है एलिप्स की, ठीक है, वो यह आती है जहाँ पे a b c d e एंड f जो फोकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी डायमेंशंस को मेजर एंड माइनर एक्सिस की फॉर्म में इवेल्युएट किया जाता है। तो जो आपका मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिथम है, उसके किस तरीके से मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिथम काम करती है। जो आपके चार क्वाड्रेंट हैं इसके अंदर, हम केवल एक क्वाड्रेंट के लिए x के लिए y पॉइंट को या y के लिए x पॉइंट को इवेल्युएट करते हैं। देन हम उसे ड्रॉ करते हैं केवल एक क्वाड्रेंट के लिए, और जो बाकी क्वाड्रेंट होते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसके लिए उसकी सिमेट्री जनरेट होती है। यानी कि केवल हम एक कोऑर्डिनेट के लिए उसे जनरेट करते हैं और बाकी तीन कोऑर्डिनेट्स के अंदर उसका सिमेट्री जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से जो मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिथम है वो काम करती है। एक क्वाड्रेंट के अंदर भी जो जब दो सेक्शन होते हैं, यानी कि जैसे कि y=0 जो हमारा y एक्सिस है वहाँ से लेके, और x=y जहाँ पे x और y इक्वल है, वहाँ तक के लिए अगर हम उसे रीजन 1 कहें, और ये हमारा जो सेकंड ऑक्टेंट होगा, और जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट होगा जो कि x=0 से x=y के लिए है, y के बीच में है, ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, तो जिसे हम रीजन 2 कह रहे हैं। तो रीजन 1 के लिए हम एक अलग डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, और जिसके बेसिस पे हम हर x की पोजीशन के लिए y को, और रीजन 2 के लिए भी हम इसी तरीके से एक अलग जो
हमारा डिसीजन पैरामीटर है वो कैलकुलेट करते हैं और उस पैरामीटर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि जो एक्स के बढ़ने पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम काम करती है। जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इसके अंदर हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, जो कि वाई इक्वल्स टू 0 है। वहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे वो है हमारा 0 आर वाई। जो हमारा आर वाई है वो वाई एक्सिस पे रेडियस है, और जो हमारा आर एक्स है वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर इलिप्स का रेडियस है। ठीक है, तो 0 आर वाई से को हम इनिशियल पॉइंट लेके और जो हमारा रीजन 1 है उसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर जो हमें नेक्स्ट जो पॉइंट मिलेगा, यानी कि एक्स के और वाई को हम लेंगे, एक्स पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, इसके लिए जो हमारा फंक्शन है जो काम आएगा वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एफ एलिप्स एक्स वाई इक्वल्स टू आर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर। यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ कि आर एक्स एंड आर वाई एक्स एक्सिस के ऊपर इसका मेजर और माइनर एक्सिस है, एक एक्सिस के ऊपर उसका रेडियस है और एक वाई एक्सिस के ऊपर उसका रेडियस है। तो जब हमारा एफ इलिप्स एक्स वाई लेस देन 0 होगा, इसका मतलब है कि वो पॉइंट इलिप्स की बाउंड्री के अंदर है। जबकि अगर हम एफ इलिप्स एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि जो हमारा एक्स वाई है वो आउटसाइड द इलिप्स बाउंड्री है। और अगर जो हमारा एफ इलिप्स एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये है कि जो वो एक्स वाई जो है हमारा कोऑर्डिनेट वो इलिप्स की बाउंड्री के ऊपर है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो फर्स्ट रीजन के लिए हम जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है हमारा वो कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर स्टार्टिंग पोजीशन जो है हमारी वो इनिशियल कोऑर्डिनेट जो रहेंगे वो 0 आर वाई से हम शुरू करेंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर है P10 इक्वल्स टू आर वाई स्क्वायर प्लस 1/4 आर एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर आर वाई। और जो हमारा इसके बाद जब आर एक्स जब हम रीजन 1 के अंदर उसको ड्रॉ कर लेंगे, पैरामीटर्स हम ले लेंगे, कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसको पुट पिक्सेल के थ्रू हम ड्रॉ कर देंगे। तो उसके बाद हम रीजन 2 की तरफ जाएंगे। तो रीजन 2 के अंदर जो सबसे लास्ट पॉइंट रहेगा रीजन 1 का वो इसका इनिशियल पॉइंट रहेगा, और जो हमारा डिसीजन पैरामीटर है वो P2 रीजन के लिए जो रहेगा P20 इक्वल्स टू आर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में x0 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में y0 माइनस 1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर रहेगा। अब मैं आपको इसकी एल्गोरिदम के बारे में बता रहा हूँ किस तरीके से हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा मिड पॉइंट एल्गोरिदम में। तो सबसे पहले हम जो हैं टेक द इनपुट एंड इलिप्स सेंटर एंड ऑब्टेन द फर्स्ट पॉइंट ऑन एन इलिप्स सेंटर ऑन द ओरिजिन एज ए एक्स वाई 0 इक्वल्स टू 0 और वाई वाई जो आर वाई जो कि हमारा वाई एक्सिस के ऊपर रेडियस है और 0 हमारा एक्स इक्वल्स टू 0 है। तो यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। इसके बाद जो हमारा रीजन 1 है उसके लिए हम डिसीजन पैरामीटर जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस डिसीजन पैरामीटर के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एक्स के पोजीशन के लिए नेक्स्ट वाई जो कोऑर्डिनेट है वो किस तरीके से रहेगा एट ईच एक्स। अब क्योंकि क्या है कि वाई उसके अंदर उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर जाएगी और एक्स के अंदर पॉजिटिव के अंदर आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम रीजन 1 के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। तो एट ईच एक्स के पोजीशन इन रीजन 1 परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। इफ P1 के डिसीजन पैरामीटर इज लेस देन 0 देन द नेक्स्ट पॉइंट अलोंग द एलिप्स सेंटर्ड ऑन 0 0 इज xk प्लस 1 yk। इसका क्या मतलब है कि जो P1 जो हमारा डिसीजन पैरामीटर P1 k प्लस 1 जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर होगा वो उसके बाद P1 k प्लस आर वाई स्क्वायर एक्स के प्लस 1 स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होगा। अदरवाइज द नेक्स्ट पोजिशन पॉइंट along the ellipse is xk प्लस 1 yk माइनस 1। और हमारा जो डिसीजन पैरामीटर होगा नेक्स्ट P1 k प्लस 1 इक्वल्स टू P1 k
प्लस 2RY² एक्स के प्लस 1 माइनस 2RX² वाई के प्लस 1 प्लस RY²। तो P1 जो हमारा डिसीजन पैरामीटर है, इसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स के प्लस 1 वाई के प्लस 1 वाई के होंगे या एक्स के प्लस 1 वाई के माइनस 1 होगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर होगा, इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट पॉइंट्स को इवेल्युएट करेंगे। नाउ अगेन कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू इन रीजन 2 यूजिंग द लास्ट पॉइंट x0 y0 कैलकुलेटेड इन ए रीजन 1। तो जो हमारा डिसीजन पैरामीटर है रीजन 2 के अंदर P20 इक्वल्स टू RY² x0 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस RX² y0 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस RX² RY²। और एंड एट ईच y के पोजीशन इन रीजन 2 स्टार्टिंग एट k इक्वल्स टू 0 हम फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करेंगे। इफ P2k इज लेस देन 0 तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स के वाई के प्लस 1 होंगे, एक्स के वाई के माइनस 1। और जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर होगा P2k प्लस 1 वो होगा P2k माइनस 2RX² वाई के प्लस 1 प्लस RX²। अदरवाइज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा एलिप्स के ऊपर वो होगा एक्स के प्लस 1 वाई के माइनस 1। और जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर होगा वो होगा P2k प्लस 2RY² एक्स के प्लस 1 माइनस 2RX² वाई के प्लस 1 प्लस RX²। इसके बाद हम जो जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वाड्रेंट के लिए हम रीजन 1 और रीजन 2 के लिए हमने प्लॉट कर लिया। अब उसके बाद उसकी सिमेट्री हम सेकंड रीजन में, थर्ड रीजन में और फोर्थ रीजन में, यानी तीनों क्वाड्रेंट के अंदर उसकी सिमेट्री के पॉइंट्स देखेंगे। सो नाउ एट द 6th point now determine the symmetric points in another 3 quadrants and the 7th point plot the coordinate value as x equals to x plus c x equals to x plus xc and y equals to y plus yc। यानी कि केवल x एक कोऑर्डिनेट के अंदर हमने उसके पॉइंट्स लिए और जो अनदर कोऑर्डिनेट है उनके लिए हमने उन्हें इवेल्युएट कर दिया, और यही स्टेप हम रिपीट करेंगे। ठीक है, जब तक कि 2RY² x इक्वल्स टू 2RX² y नहीं होगा। ओके, देन हम इसका कोड देखते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये कोड बना रखा है इसी एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड। तो इसके अंदर जस्ट ये हमारा मेन प्रोग्राम है। जो कि इंट रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 दिया है। इसकी जगह मैं वॉइड भी दे सकता हूँ, क्योंकि जब हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे होते हैं और जस्ट केवल आउटपुट शो कर रहे होते हैं तो हम उसे वॉइड रिटर्न देते हैं। यहाँ पे GD इक्वल्स टू डिटेक्ट ग्राफिक्स ड्राइवर को डिटेक्ट करवाया GM ग्राफिक्स मोड के लिए, कलर यहाँ पे, और XY यहाँ पे डिफरेंट दूसरे पेयर वेरिएबल्स हैं। इनिट ग्राफ %G %GM, ये मैंने जो हमारा ग्राफिक्स मोड है उसको एक्टिवेट किया। और नेक्स्ट उसके बाद C:\Turbo C3 BGI, ये हमने फाइल का पाथ दिया जहाँ पे हम फाइल को, यानी हमारा जो कोड है उसको सेव करेंगे। यहाँ पे जो मैंने एलिप्स लिया है, तो मिड पॉइंट एलिप्स के लिए मैंने मिड PT एलिप्स ये फंक्शन का नाम दिया और उसको पास कर रहा हूँ 125, जो कि मेरा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ है। 100 मेरे मेजर एक्सिस की और 25 मेरे माइनर एक्सिस की है। और जो सेंटर जो मैंने पॉइंट रखे हैं उसके जो कोऑर्डिनेट है 200 रखे हैं। तो ये मैं पास करूँगा जो हमारा फंक्शन है जो कि एलिप्स ड्रॉ कर रहा है, ये वॉइड मिड पॉइंट मिड PT एलिप्स जो हमारा फंक्शन है इसको पास करूँगा। तो ये जो मेजर एक्सिस है, जो माइनर एक्सिस है RY, एंड जो हमारा x जो सेंटर की पोजीशन है x कोऑर्डिनेट है उसके, और जो y कोऑर्डिनेट है सेंटर के वो YC है। तो ये मैंने फ्लोट लिए हैं, x को हमने 0 इनिशलाइज किया है और y को RY जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम
ड्रॉ करना शुरू करेंगे एलिप्स को। तो हमारा जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है रीजन 1 के अंदर, जैसा कि मैंने एल्गोरिथम में बताया था, सो D1 इक्वल्स टू आर वाई आर स्क्वायर वाई माइनस आर एक्स स्क्वायर आर वाई प्लस 0.25 आर एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने D1 कैलकुलेट किया, DX कैलकुलेट किया एंड DY कैलकुलेट किया। फॉर रीजन 1 DX इज लेस देन DY, जब तक कि DX लेस देन DY है, जो पॉइंट्स बेस्ड ऑन फोर वे सिमेट्री के ऊपर बेस्ड, तो हम पिक्सल ड्रॉ करेंगे जो हमारा सेंटर से जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम एक्स और वाई को कैलकुलेट करते जाएंगे और वाइट उस पिक्सल को वाइट कलर देते जाएंगे। तो जो हमारा डिसीजन पैरामीटर है वो हम नेक्स्ट इवेल्यूएट करेंगे रीजन 1 के लिए। इफ़ D1 इज़ लेस देन 0 x प्लस प्लस और DX की वैल्यू होगी DX इक्वल्स टू DX प्लस 2 RY स्क्वायर। और जो हमारा नेक्स्ट D1 होगा वो होगा D1 इक्वल्स टू D1 प्लस DX प्लस RY स्क्वायर। अदरवाइज हम x की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, y की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे एंड dx जो हमारा होगा नेक्स्ट dx जो होगा और dy जो होगा dx प्लस 2 ry स्क्वायर और dy जो होगा dy माइनस 2 rx स्क्वायर। और जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर होगा वो होगा D1 इक्वल्स टू D1 प्लस dx माइनस dy प्लस ry स्क्वायर। तो ये हमारा रीजन 1 के लिए हो गया। अब जो डिसीजन पैरामीटर रीजन 2 के लिए है, ये D2 हमारा जैसा कि एल्गोरिथम में मैंने बताया था RY स्क्वायर मल्टीप्लाइड x प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 0.5, ये राउंडिंग को ऑफ रखने के लिए किया है हमने, प्लस RX स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड वाई माइनस 1 का मीन्स होल स्क्वायर एंड माइनस RX स्क्वायर RY स्क्वायर। और हम रीजन 2 के अंदर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो व्हेन वाइल y इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हम जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते जाएंगे, x प्लस एक्स y प्लस वाई सी और उस पर वाइट कलर प्लॉट करते जाएंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हम इवेल्यूएट करेंगे। और जो हमारा डिसीजन पैरामीटर के बेसिस पे हम देखेंगे कि D2 इक्वल्स टू D2 इज़ ग्रेटर देन 0 देन y माइनस माइनस एंड dy जो होगा हमारा वो होगा dy माइनस 2 RX स्क्वायर। और जो हमारा डिसीजन पैरामीटर है वो D2 इक्वल्स टू D2 प्लस RX स्क्वायर माइनस dy हो जाएगा। अदरवाइज y माइनस माइनस x प्लस प्लस और dx जो हमारा होगा dx प्लस 2 RY स्क्वायर एंड dy माइनस 2 RX स्क्वायर। और जो हमारा D2 होगा, जो अब हमारा डिसीजन पैरामीटर होगा वो हो जाएगा D2 प्लस dx माइनस dy प्लस RX स्क्वायर। तो ये मैंने मेजर एक्सिस की लेंथ 100 दी है और कोई भी आप दूसरा भी ले सकते हो। यहाँ पे जो मैंने माइनर एक्सिस है उसको 25 दिया है और जो हमारा सेंटर की पोजीशन है वो 200 रखी है। अब मैं आप लोगों को इसे कंपाइल और रन करके दिखा रहा हूँ। कोई एरर नहीं, नाउ रन। और ये हमारा एलिप्स ड्रॉ हो गया। ओके गाइस, थैंक्स।